कवर करो इसको, सर्च करो आसपास। सर ये लोग यहाँ से गुजर रहे थे, इन लोगों ने सबसे पहले बॉडी को देखा और हमें इन्फॉर्म किया। आसपास काफ़ी खून है, मुझे लगता है कि यही मर्डर किया गया है। और सर जिस तरह से गले को काटा गया है शायद किसी शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। आइडेंटिफिकेशन मिला? सर चेक करता हूँ। सर राजेंद्र दातार, राम सेवक दातार, राजू मार्ग, सिद्धार्थ नगर। ये तो बहुत पॉश कॉलोनी है ना? सर मैंने गाड़ी के पेपर चेक किए, पेपर के हिसाब से ये गाड़ी राजेंद्र दातार की है। अजीब बात है, सारे क्लूज मिल रहे सिवाय सर के। अगर आइडेंटिटी रिवील करनी थी तो सर क्यों गायब किया? ये कल रात से घर नहीं आए और मुझे कहा था कि नागपुर से 2-3 दिन में लौट आएंगे। क्या वो स्टोर में भी नहीं है? नहीं, दरअसल मेरे और अरुणा दोनों की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज स्टोर पर भी नहीं गया। और श्याम भाऊ? वो भाऊ तो शिरडी गए ना, कल तक आ जाएंगे। कल रात को हमने मोबाइल ऐप से एफडी तोड़ी थी ना, हमने बैंक को फोन करके भी बताया था ना कि हम 8 लाख रुपए लेने आ रहे हैं सवेरे। सब मिला के हो जाएंगे 10 लाख। हो इतने काय थमला है, जल्दी से बैंक जाओ उससे पहले कि बैंक बंद हो जाए। और मैं ये ज्वेलरी बेचने जा रही हूँ। हाँ चलो चलो लौकर जा। क्या ये फोन, वॉलेट और आधार कार्ड उन्हीं का है? हाँ उन्हीं का है, पर आपके पास कैसे आया? देखिए हमें एक बॉडी मिली है जिसके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस और ये मोबाइल मिला है, लेकिन हम 100% श्योर नहीं है कि वो बॉडी राजेंद्र की है या नहीं। ये कपड़े राजेंद्र के हैं? ये कार उन्हीं की है, ये कपड़े भी उन्हीं के और उसका सर का। नहीं, हमें सिर्फ बॉडी मिली। पूरा एरिया हम लोगों ने चेक किया मगर सर कहीं नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता। आपके घर में कौन कौन रहता है? मैं और राजेंद्र थे। आपको परिवार वाले, रिश्तेदार? राजेंद्र के बड़े भाई श्याम, उनके पति का 15 साल पहले देहांत हो गया था। उनको कोई औलाद नहीं थी, इसलिए श्याम भाऊ उनके छोटे भाई प्रदीप के साथ, उनकी पत्नी और 3 बच्चों के साथ उनके साथ ही रहते थे। अच्छा। श्याम भाऊ, प्रमोद दोनों राजेंद्र के गारमेंट शोरूम में काम करते हैं। राजेंद्र जी की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, पर दुश्मनी जैसा कुछ भी नहीं था उनका किसी के साथ। राजेंद्र का सर तैयार है? हाँ है। प्रूफ चाहिए मुझे, फोटो भेज। एक मिनट है। हाँ भेज दे, आपको देख लीजिए। ठीक है, अपनी बेटी प्रिया को 2 घंटे में भेज। कहाँ भेजना है मैं थोड़ी देर में। प्रिया को जाना ही होगा। पर कहाँ आई? फिरौती की रकम चुकाने। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। आपने बोला था ना मेरे अतुल को बचाओगे, क्या किया है अभी तक आपने? वही नहीं, हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो इंटरनेट का नंबर है, वो ट्रेस नहीं हो पाता है। सुनिए, प्रिया जब दोनों बैग लेके वहां जाएगी ना, तब मैं उसका पीछा करूंगा, ताकि अगर कोई गड़बड़ होती है ना तो मैं संभालूंगा। दोनों बैग? हमें तो सिर्फ पैसे देने हैं ना, दूसरे बैग में क्या है? तुझे क्या करना है, जो बोला है ना वो कर। बस अपने भाई को बचा के लेके आ। प्रमोद संभाला अपने आप को, डरिए मत, मैं सबको सही सलामत लेके आऊंगा। जी जा बेटा, अपने भाई को लेके आ। क्या हो रहा है?
बोलो क्या हो रहा है? कदम और प्रिया दोनों का ही फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शायद दादा और ताई होंगे, मैं देखती हूँ। वो दोनों आ गए क्या? मंजिकर, आप उन दोनों को सही सलामत लाने वाले थे ना यहाँ पे? भाऊजी क्या बोलता है? मैं कल रात प्रिया का पीछा कर रहा था, उस वक्त भाऊजी क्या बोलता है? तुम ही मार। मैं पूरी रात उनको ढूंढता रहा, ना अतुल दिखा ना प्रिया। सुबह हो गई तो मैं समझ गया वो घर आए होंगे। वो यहाँ नहीं आए, लेकिन आपको प्रिया को फोन करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया उसको फोन? नहीं, उधर नेटवर्क नहीं था। मैंने प्रमोद को भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी फोन नहीं लगा। क्या करायचं था? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। वही टेंशन मत लीजिए, मैं थाने जाता हूँ। प्रमोद, मुझ पर भरोसा रख प्रमोद, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। हाँ प्लीज टेंशन मत लीजिए, करता हूँ कुछ। स्नेहा, स्नेहा रो मत, आएंगी ना। अभी आ जाएंगे। प्रिया, हेलो का चाह ठेव। भाऊजी, अरे आला तुम्ही, अरे वाह। स्नेहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये छोटी है ना, तो प्रिया अपने सहेली के घर रहने गई है, और अतुल आपको पता है डांस में इतना मग्न रहता है, आता ही नहीं जल्दी, कितना लेट आता है। तो ये उनको मिस कर रही है बस। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हाँ? वो दोनों आ जाएंगे। आप राजेंद्र दातार को जानते हो? हाँ, वो मेरा भाई है। क्या हुआ? कल हमें एक सर कटी लाश मिली है, हमें डाउट है कि वो राजेंद्र की है। क्या? क्या बोल रहे हैं आप? इसीलिए आप में से किसी का डीएनए सैंपल चाहिए कंफर्म करने के लिए। जी, मैं आता हूँ आपके साथ। सर राजेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से राजेंद्र की मौत रात में 12 से 1 बजे के बीच में हुई है। किसी ने शार्प ऑब्जेक्ट से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, वो भी एक झटके में। छिड़के जरूर प्रोफेशनल किलर होगा, और मुझे लगता है एक आदमी का नहीं, 2 आदमी का काम हो सकते हैं सर। वैसे सर राजेंद्र की वाइफ का कहना है कि वो बहुत सारी ज्वेलरीज पहनता था, उसने हाथों में बहुत सारी हैवी स्टोन की अंगूठियां पहन रखी थी, लेकिन बॉडी पे हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। कातिल लेके गया होगा, और हो सकता है ये मर्डर रॉबरी के लिए ही हुआ होगा, और वो ज्वेलरी कातिल लेके गया होगा। सर, हाईवे के पास एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी उम्र 18-19 साल है, उसे गांव वाले हॉस्पिटल लेके गए। सर, उसकी हालत बहुत खराब है। छिड़के जरा चेक कर। ठीक है सर, चलो। सांसें चल रही थी, इसलिए गांव वाले तुरंत यहाँ लेके आ गए, लेकिन ट्रॉमा की वजह से हालत बहुत नाजुक है। शायद हेलमेट नहीं पहना था डॉक्टर। लगता तो ऐसे ही है, वरना इतनी चोट नहीं लगती। कुछ आइडेंटिफिकेशन वगैरह मिला? कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। क्या लगता है आपको बच जाएगा? कह नहीं सकते कुछ। तुम लोगों ने देखा गाड़ी को किसने ठोका? सर, बाइक बुरी तरह खराब हो गई थी तो टोचन वाला लेके गया। अच्छा। और ये बैग मिला है सर। सर, ये तो राजेंद्र दातार के भाई का एड्रेस है, जहाँ मैं डीएनए लेने गया था, उधर का ही एड्रेस है। तो आपका कहना है कि अतुल डांस क्लास के लिए बाहर गया था और वो अपने दोस्त के पास ही रुकने वाला था? हाँ सर, वैसे वो अभी आता ही होगा, लेकिन बात क्या है सर? नहीं, बात यह है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो सीरियस है और हॉस्पिटल में एडमिट है। सब मेरे बेटे के पास मुझे ले जाओ सर, प्लीज। वो ठीक नहीं, वो ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा, जो सरकटी बॉडी मिली थी वो राजेंद्र की है या नहीं, ये जानने के लिए डीएनए। हाँ जी, मैंने दिया था। क्या डीएनए मैच हुआ क्या? नहीं, अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आया, आ जाएगा रिपोर्ट। घर में और कौन कौन रहते हैं? वो मेरी बड़ी बेटी है प्रिया, वो अभी बाहर गई है किसी काम से। अच्छा,
राजेंद्र तुम लोगों का बॉस था, तुम लोग उसके साथ काम करते थे, किसी की दुश्मनी थी उसके साथ? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। सर, हम राजेंद्र भाजी के मौत से अब तक नहीं उभर पाए। अब मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, मुझे मेरे बेटे के पास नहीं चलिए, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है सर। डॉक्टर, मेरे बेटे को कब होश आएगा? कुछ कह नहीं सकते कब होश आएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सिरके, ये परिवार दुखी जरूर है, लेकिन कुछ छुपा रहा है। सर, राजेंद्र की डेड बॉडी जहां मिली थी वहां के डम डेटा के हिसाब से वहां पे 2 हिस्ट्री शीटर मौजूद थे, इस्माइल और रघु। हम दोनों को ढूंढ रहे हैं सर। सर, मैंने दातार फैमिली के बारे में पता किया। अतुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो इंटरनेट पे और अपनी लोकेलिटी में काफ़ी फेमस है। बड़ी बेटी प्रिया ग्रेजुएट है, फैमिली वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। छोटी बेटी स्नेहा 9th स्टैंडर्ड में है। लेकिन सर, इन सब में हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। श्याम जी, जिनका कहना था कि वो 2 दिन से शिरडी में थे, असल में सर वो शिरडी में नहीं थे। उनकी फ़ोन लोकेशन से हमें पता चला है कि जहाँ राजेंद्र की सरकटी लाश मिली थी, उनके आसपास की उनकी लोकेशन है। लेके आओ उसको। तो तू शिरडी गया था तो राजेंद्र का मर्डर जहां हुआ, तेरा मोबाइल लोकेशन क्या करा था वहां? तूने मारा राजेंद्र को? नहीं सर, मैंने नहीं मारा राजेंद्र को। मैं मानता हूं कि मैं शिरडी नहीं गया था, क्योंकि मैं तो माला के पास गया था। किसके? माला शिंगार है, उससे मेरा रिश्ता है साहब, पिछले 3 साल से। हर 15 दिन के बाद 1-2 दिन मैं उसे मिलने के लिए जाता हूँ। पता चल जाएगा सच क्या है झूठ क्या है। एड्रेस दे उसका। हे सगळं काय झालं प्रभू? अतुल को इस हालत में मैं नहीं देख पा रही हूँ। प्रिया का भी कुछ पता नहीं है। हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। नहीं मैडम जी, तुमने श्याम से रिश्ता इसलिए तोड़ा क्योंकि वो राजेंद्र के पैसों के ऊपर जी रहा था, वो लूजर था। तो फिर राजेंद्र का मर्डर होने से 1 घंटे पहले तुमने राजेंद्र से बात क्यों की? सर, मैंने राजेंद्र को कोई कॉल नहीं किया था। अच्छा, इन्होंने कॉल नहीं किया था, वो सब हवा में से आया। हाँ, 3 महीने से तुम उसके टच में थी ना? सर, राजेंद्र से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मेरा कितना अच्छा ख्याल रखता है। सर, वो मुझे महंगे गिफ्ट्स देता था, मुझ पे पैसे लुटाता था। सर, मैं 1 मैन वुमेन हूँ, इसलिए राजेंद्र के लिए मैंने श्याम से रिश्ता तोड़ दिया। तुमको मालूम था ये? ओ हीरो, मालूम था? सब पता चल गया था। क्या तू मुझे मेरे भाई के लिए धोखा दे रही है? तो वो मुझ पे पैसे लुटाता है। आज के बाद मुझे हाथ मत लगाना, मैं सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र की हूँ, समझा? सर, राजेंद्र उस रात आने वाला था, लेकिन आया नहीं। हो सकता है इसने उससे बदला लिया हो, मार दिया उसको। हाँ, उसका सर कहाँ है? ट्रॉफी बना के रख दिया घर में? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा राजेंद्र को। ये बात सही है कि मैं राजेंद्र को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो सबको नीचा दिखाता था। तो 2 दिवस कुटे होता? साहब, मैं बहुत दुखी था। सामने वाले बार में गया और दारू पी थी मैंने, और बस स्टॉप पे 2 दिन काटे थे मैंने। घर तो जा नहीं सकता था, क्योंकि घर वालों के लिए तो मैं शिरडी में था। तो ये कहानी ना सुपर फ्लॉप है। हाँ, इसको ठीक कर जेल में रहेगी, इधर ही रहेगा ये। सर, जी सर, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आपको तो ये भी पता नहीं है कि वो बॉडी राजेंद्र की है भी या नहीं। हाँ, मैंने सिकोड़ा तू, तेरा डीएनए मैच हुआ है उससे। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। पुलिस को जाके क्या बोलेंगे कि हमने किडनैपर को राजेंद्र का सर और पैसे अरेंज करके दे दिए और प्रिया को भेजा था अतुल को लेने के लिए। अरे पुलिस को तो ये नहीं पता है कि अतुल का किडनैप हुआ था। आओ, पता चला तो क्या होगा उसमें? ना, अतुल हॉस्पिटल में है, प्रिया का भी कोई पता नहीं चल रहा। कम से कम कुछ फैसला लेने से पहले अपनी स्नेहा के बारे में तो सोचो। इसीलिए तो मैं पुलिस की मदद चाहती हूँ ना, ताकि मैं स्नेहा का भविष्य तो बचा सकूं। अरे नहीं होगा, पुलिस के पास नहीं जाएंगे हम। आओ, तुम्हारा समझ क्या नहीं है? स्नेहा बाड़ा, बेटा कुछ नहीं हुआ, हाँ कुछ नहीं हुआ बेटा, रोना नहीं, हाँ रोना नहीं।
अतुल किडनैप हुआ था और आपने फिरौती की रकम प्रिया के हाथ से उसे भेज दी। कमाल करते हो आप लोग। जिस वक्त हमारे पास आना चाहिए उस वक्त उनके पास जाते हैं, और जब आपको पता चलता है वक्त हाथ से निकल जा रहा है हमारे पास आते हैं। सर मेरी बेटी को ढूंढिए, उसे बचा लीजिए सर प्लीज। सुनती, प्रिया की डिटेल्स ले लो, अब इनके साथ जाइए। चल ठीक है, अपने खबरों का ऑर्डर कर दो। पता करो हाल फिलहाल में किसी हिस्ट्री शटर ने बहुत बड़ी रकम उड़ाई है क्या। ठीक है सर। और वो 2 हिस्ट्री शटर का क्या हुआ? सर उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी पकड़े जाएंगे। सर यही है वो दोनों, मर्डर वाली रात वहां पे घूम रहे थे और आज सस्ते बार में हम दोनों तो छोटी मोटी चोरियां करते हैं साहब, हमारा उस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ये तो इत्तेफाक है ना सर कि जहाँ पे बॉडी मिली वहाँ पे हम दोनों बस दारू पीकर घूमते रहते थे। हाँ डॉक्टर, अतुल को होश आ गया? ये सब कुछ राजेंद्र काका की वजह से हुआ। ताई 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 छोड़, क्या कर रही है तू? ये ताई छोड़, अरे ये चाकू क्यों लेके आई? उस दिन मैं घर पे अकेली थी, राजेंद्र काका घर आए थे। काका पानी, मैंने चाय रखी, आप नाश्ते में क्या लोगे तो मैं वो लेके आती हूँ। काका, काका क्या कर रहे हो? काका मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अरे छोड़ो ना बेटी बेटी। काका सुनो, काका, काका नहीं, काका क्या कर रहे हो? काका नहीं, काका नहीं, काका, काका छोड़ो, काका नहीं, काका छोड़ो। मुझे सुन के यकीन नहीं हुआ सर, जब ताई ने मुझे बताया कि काका के पास प्रिया ताई की वीडियो है। छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? समझ में नहीं आ रहा, हाथ मत लगाओ, छोड़ो। समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या चल रहा है ये? बाहर निकल, निकल रहा है, मार दूंगा, निकल। तेरे को पता है मेरे पास ना कुछ वीडियोस है तेरे दूर रहे ताई के। तो पता ना मैं कौन से अपलोड करूँ? नहीं मतलब ये पहले अपलोड करूँ या ये? तू तो माहिर है ना इस सब काम में। अतुल, अतुल मुझे बचा ले, मुझे बाहर निकाले सब, मुझे। तो तुमने अपने काका को मार दिया? नहीं, मेरा दोस्त है संजय, कोरियोग्राफर है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो मेरे राजेंद्र काका है ना, वो बहुत बेकार इंसान है, वो तो इंसान कहने के लायक तक नहीं है। और वो तुम्हारा साथ देने के लिए भी तैयार हो गया? वो और प्रिया ताई एक दूसरे से प्यार करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी प्रिया का हाथ मांगने की? तू एक फालतू थर्ड ग्रेड नचनिया है, बोल मत। लेकिन अंकल, आपका बेटा अतुल भी तो डांस करता है। मेरे वो मेरा बेटा है, जो चाहिए वो करेगा। एक बात कान खोल के सुन ले, मेरी बेटी प्रिया का हाथ में तेरे जैसे नचनिया को कभी नहीं दूंगा। नहीं तू निकल यहाँ से। अंकल मेरी बात, निकल यहाँ से अंकल निकलो प्लीज। बाबा मेरी बात सुनिए, बाबा बात। इधर पापा ताई के लिए रिश्ता ढूंढते रहे और उधर राजेंद्र काका ताई के साथ। मैंने संजय से पूछा कि क्या वो ताई से प्यार करता है कि मेरा साथ दे सके। उसने हाँ कहा और फिर हम दोनों ने मिलकर मेरी फेक किडनैपिंग का प्लान बनाया। ये लोग जैसा कह रहे ना, प्लीज कर दो। अब चुपचाप राजेंद्र की कटे हुए सर का इंतजाम कर। तो संजय ने राजेंद्र का सर और 10 लाख की मांग की? सर हमने कभी पैसे मांगे ही नहीं थे। पापा ने कटे हुए सर की फोटो संजय को भेज दी थी, तो संजय ने उनसे वो कटा हुआ सर प्रिया के हाथों भिजवाने को कहा था। संजय और ताई का भागने का प्लान था। संजय जब ताई को मिला भी तो उन्होंने मुझे कॉल करके कंफर्म भी किया और बोला कि मैं घर जल्दी पहुंचूं। लेकिन रास्ते में मेरी ट्रक से टक्कर हो गई
और मेरी आंख सीधा इस हॉस्पिटल में खुली। हेलो, क्या? ठीक है, हमारा सर, एक मिनट सर। जंगल में 2 लोगों की बॉडी मिली है, एक लड़का है, एक लड़की है और एक कटा हुआ सर। सर, बार बार चाकू से वार किया गया है और प्रिया के साथ फोर्स सेक्स के कोई साइंस नहीं है और संजय के सर पर भी चोट के निशान है सर। अरे हेड को कवर करो पहले। ऐसा लग रहा है ये, मुझे लगता है पहले संजय के सर पे वार किया गया। वो जब नीचे गिर गया तो दोनों को मल्टीपल स्टैबिंग की गई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है शिर के, ये संजय और अतुल ने राजेंद्र का सर मांगा था, इसलिए राजेंद्र का खून हो गया। लेकिन ये संजय और प्रिया को किसने मारा? इस एरिया का डम डेटा निकालो और प्रमोद और अरुणा, इनको दोनों को पुलिस स्टेशन बुला। देखो, संजय का मर्डर हुआ है और राजेंद्र का सर हमें वहां मिला है जहां संजय और प्रिया की बॉडी मिली है। तो ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने प्रिया का पीछा किया और जैसे तुम्हें पता चला अतुल का किडनैपर संजय है, संजय को मार दिया और जैसे ही प्रिया ने अपोज करने की कोशिश की, प्रिया को भी मार दिया। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अपने भाई और बच्चे कैसी बातें कर रहे सर? प्रिया 10 लाख रुपए फिरौती के लेके गई थी और वापस नहीं लौटी। सर, ये सब संजय का किया हुआ है। और वो अतुल का स्टेटमेंट, वो फेक किडनैपिंग और राजेंद्र का मर्डर। सर, मेरा बेटा अतुल मर्डर नहीं कर सकता। उसके सर पे चोट लगी है ना, शायद इसलिए वो अनाप शनाप बक के जा रहा है। मेरा बेटा नहीं मार सकता किसी को सर, नहीं मार। पुलिस भी कंफ्यूज हो गई थी कि किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। जो 2 लोग सच बता सकते थे, प्रिया और संजय, वो अब इस दुनिया में नहीं थे और अतुल जो कह रहा था उसके आई बाबा उस बात को झुटला रहे थे। और तभी पुलिस के पास डंप डाटा आया जिसमें रघु और इस्माइल का नंबर एक बार फिर उसी लोकेशन पर एक्टिवेट था जहां संजय और प्रिया की बॉडीज मिली थी। और इस बार इस्माइल और रघु ने राजेंद्र को मारने की, उसका सिर काटने की, उसकी ज्वेलरी चुराने की और संजय व प्रिया की बॉडी को डंप करने की बात को स्वीकार लिया। लेकिन किसके ऑर्डर पर इन दोनों ने यह सब किया था? रघु और इस्माइल ने पुलिस को बताया कि ऑर्डर उन्हें एक लैंडलाइन नंबर से आया था और जब पुलिस ने उस लैंडलाइन नंबर की डिटेल्स निकाली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो नंबर कहीं और का नहीं था बल्कि उनके अपने ही पुलिस स्टेशन का नंबर था और वो आदमी था। सर, जब अतुल का किडनैप हुआ था ना, तब मैं प्रमोद की मदद करना चाहता था, लेकिन उस वक्त आप बहुत बिजी थे, तो मैंने प्रमोद से झूठ बोल दिया कि आपसे बात हो गई है। उसी रात किडनैपर का कॉल आया था, तो मैंने मौका देख के चौका लगा दिया। किडनैपर का कॉल कट करने के बाद भी मैं, क्या 10 लाख? अरे इतनी रकम कहां से लाएंगे? क्या, कौन सा 10 लाख? क्या कह रहा था वो? अरे वो कह रहा है कि कल रात तक उसे 10 लाख भी चाहिए। तो मतलब तुमने वो 10 लाख की कहानी बनाई झूठी? नहीं, यानी प्रमोद ने पहले ही मुझे 1 लाख रुपए दिए थे राजेंद्र के सर के लिए। उसमें से रघु और इस्माइल को मैंने आधे पैसे दे दिए और सोचा कि 10 लाख और मिल जाएंगे तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। तो वो राजेंद्र वो उस सुनसान जगह पे आया कैसे? मैंने उसे मैसेज किया था कि प्रमोद के खिलाफ मेरे पास सबूत है कि वो शोरूम से पैसे चुराता था। उसी चक्कर में वो वहाँ आ गया जहाँ पे रघु और इस्माइल खड़े थे। फिर एक दिन बाद तुमने प्रिया का पीछा किया पैसे लूटने के इरादे से, है ना? सर, मैंने सोचा कि किडनैपर को रंगे हाथ पकड़ के मैं सबकी नजर में हीरो बन जाऊंगा और पैसे बीच में उड़ा दूंगा और प्रमोद भी अपने बच्चों को सही सलामत देख के मुझे पैसे के बारे में कुछ नहीं पूछता था। हाँ सर, लेकिन जब मैंने किडनैपर की शक्ल देखी तब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तकलीफों का बदला ले रहा हूं। राजेंद्र काका सर, ये सब तुमने किया है?
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ प्रिया। क्या अब भी तुम मेरे साथ भागने से इनकार करोगी? लेकिन तुमने बाबा से पैसे क्यों मंगवाए? पैसे? हाँ। लेकिन ये पैसे तो मैंने नहीं मांगे। अब इतने सारे पैसे आ ही गए तो हर्जी क्या है? ये हमें सेटल करने में मदद करेंगे। कदम अंकल। कदम भागकर पुलिस स्टेशन वापस आया और उसने रघु व इस्माइल को, प्रिया और संजय की बॉडी को और राजेंद्र के कटे हुए सिर को ठिकाने लगाने का काम दिया। उसने 10 लाख रुपए ये सोचकर रख लिए कि किसी को भी इस बारे में कोई खबर नहीं होगी, खास करके तब जब अतुल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। पुलिस ने कदम को राजेंद्र के मर्डर की सुपारी देने और संजू प्रिया का मर्डर करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। अरुणा और प्रमोद ने भी कन्फेस किया कि उन्होंने कदम को राजेंद्र के कटे हुए सर को ठिकाने लगाने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। पुलिस ने अरुणा और प्रमोद के साथ साथ अतुल को भी फेक किडनैपिंग और राजेंद्र के मर्डर की प्लानिंग के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन बड़ी से बड़ी गलती की सजा देने के लिए कानून बना, इसलिए कानून को कभी भी अपने हाथ में ना लें। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।